आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों को हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज आपको हम प्रत्यय पर आधारित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में बताएंगे, अभ्यास कराएंगे। जिस प्रकार से प्रत्यय पर आधारित परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रश्न, उस पे आधारित हम प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। बहुत से प्रश्न हमारे प्रत्यय से सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये सभी कक्षा शिक्षा से लेकर 12वीं या किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं प्रश्न। कृपया करके आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए और जानिए कि प्रत्यय से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप लोग हमारी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए, अधिक से अधिक लाइक शेयर और हमारे वीडियो पर कमेंट करके बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा। और आप लोग हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए। आप लोग को भविष्य में हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल पर बहुत से अच्छे ज्ञान मिलने वाले हैं। बहुत से अच्छे आसानी तरीके से सरल नियम से आप लोग सीखेंगे। कृपया करके आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए। चलिए हम देखते हैं प्रत्यय पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न। देखिए, प्रत्यय पर आधारित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 पूछ रहा है, बुद्धिमान शब्द में प्रत्यय है। बुद्धिमान शब्द में कौन सा प्रत्यय है? विकल्प में दिया है ए वटुक, विकल्प बी में दिया है मतुक, विकल्प सी में दिया है अनेक, विकल्प डी में दिया है मां। देखिए, यदि आपको ऑप्शन विकल्प में मतुक शब्द दिया हो तो वो बुद्धिमान में मतुक प्रत्यय होगा। मतुक होता है, ये संस्कृत का प्रत्यय है जो पूछा जाता है। बुद्धिमान हुआ, शक्तिमान हुआ, अभिमान हुआ। इस समय यदि पूछ रहा है तो कौन सा प्रत्यय है तो मतुक होगा। यदि मतुक शब्द नहीं दिया है तो आपका मान शब्द होगा, मान भी होगा। लेकिन यदि विकल्प में मतुक दिया है तो इसका सही आंसर मतुक होगा। बुद्धिमान में मतुक प्रत्यय है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। यदि मतुक नहीं मिलेगा तब इस पे मान शब्द पे लगाएंगे, बुद्धिमान, शक्तिमान, अभिमान, इस समय मान प्रत्यय होगा। यदि मतुक नहीं दिया रहेगा तो अब मतुक दिया रहेगा, क्योंकि मतुक से ही मान शब्द का उत्पन्न होता है। या मती हुआ, श्रीमती हुआ, मती शब्द किसी में आ गया तब भी मतुक प्रत्यय ही होता है। और मान शब्द आ गया तब भी मतुक प्रत्यय या मान प्रत्यय। मतुक नहीं दिया रहेगा तो मती होगा या मान होगा। आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा। हमारा दूसरा प्रश्न देखिए, महत्ता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? महत्ता शब्द विकल्प ए तद दिया है, विकल्प बी में ता दिया है, विकल्प सी में ता दिया है, विकल्प डी में तय दिया है। देखिए, ये हमारा तल है। यदि तल दिया रहेगा तो तल होगा, इसका तल प्रत्यय रहेगा। यदि तल नहीं दिया है तब जाकर आपका ता प्रत्यय हो सकता है, ये ध्यान दीजिएगा। पठितय शब्द में प्रत्यय होगा। पठितय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? विकल्प ए दिया है कट्टवा, विकल्प बी दिया है कट, विकल्प सी दिया है टल और विकल्प डी दिया है त्वर। तो इसमें पठितय में कट्टय प्रत्यय है। अदक्य होता है, जब प्रत्यय जुटता है तो क लुप्त हो जाता है, ट बचता है। यदि कट्टय नहीं ऑप्शन में दिया है तब आपका ट प्रत्यय होगा, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, कर्तव्य शब्द में प्रत्यय है। कर्तव्य में कौन सा शब्द है? विकल्प ए व्यय, विकल्प बी तव्यत, विकल्प सी तव्य, विकल्प डी व्यय। तो हमारा एक तव्यत बी सही है। ये संस्कृत का उपसर्ग है, समझ करिए, ये संस्कृत का प्रत्यय है, ये तव्यत है। तव्यत जब जुटता है तब गायब हो जाता है और किसी में लिखा भी जाता है, तव्यत प्रत्यय है, ये ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 में, प्रीतम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रीतम शब्द में विकल्प ए तम, विकल्प बी कर, विकल्प में
अगम्य, विकल्प बी टल। तो इसमें कट प्रत्यय है, अलग क्या होता है, कट प्रत्यय है, क्योंकि ये जो मैं है, मैं अंतिम में लग जाता है, और ये अलग का जो होता है विलुप्त होकर ट लग जाता है, कृत्य में कट प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, पिटवा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए दिया कटवा, ऑप्शन बी दिया तवा, ऑप्शन सी दिया वा, ऑप्शन डी दिया तवा। तो एक कटवा प्रत्यय है, यानी कटवा। और यदि कटवा नहीं दिया रहेगा तब उसके बाद त्वा होगा, यदि त्वा दिया रहेगा त्वा कटवा यदि ऑप्शन है तो कटवा सही होगा इसका। पिटवा में यानी कटवा बहु प्रत्यय लगा है, यदि यानी विकल्प में यानी ऑप्शन में कटवा नहीं दिया तब आप लोग तवा शब्द पे लगाएंगे। प्रश्न नंबर 7 देखिए, दा धातु में कटवा के योग से शब्द बनेगा। देखो विकल्प ए दिया दाटवा, विकल्प बी दिया दट्टवा, विकल्प सी दिया डाक, विकल्प डी दिया डाकटवा। यानी ऑप्शन बी सही है, ये दट्टवा शब्द बनता है, यानी ये द जो आग होता है लुप्त हो जाता है। प्रश्न नंबर 8 देखिए, दर्शनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? यानी दर्शनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? विकल्प में देखिए दिया है यर, विकल्प बी में दिया है नी, विकल्प सी में दिया अनि, और विकल्प डी में दिया है रह, आधा रह दिया है। तो ऑप्शन सी सही है, अनि। अनि दर्शनी में अनिर शब्द दिया है, यदि अनिर नहीं दिया रहेगा तो अनि होगा, अनि तब अनि दिया रहता है, कहीं कहीं अनि दिया रहता है, क्योंकि हिंदी का प्रत्यय जब देगा हिंदी के रूप में अनि दिया रहेगा, और संस्कृत के रूप में देगा तो अनियर दिया रहेगा। अनि दर्शनी में अनि अनियर प्रत्यय है। अब हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है बलवान। बलवान शब्द में प्रत्यय होगा, बलवान में कौन सा प्रत्यय है? देखिए ऑप्शन यानी विकल्प ए वटुक, विकल्प बी मटुक, विकल्प सी न, और विकल्प डी आन। देखिए बलवान में वटुक प्रत्यय है, वटुक। बलवान हो गया, गुणवती हो गया, पुत्रवती हो गया, बलवान, दयावान, धनवान, इस समय क्या होता है मटुक वटुक प्रत्यय होता है। यदि वटुक नहीं दिया रहेगा तो बलवान में वान प्रत्यय होगा, धनवान में वान प्रत्यय होगा, दयावान में वान प्रत्यय होगा। लेकिन यदि ऑप्शन में वटुक शब्द दिया है वटुक, तब वटुक ही होगा। उसी तरह दयावती, पुत्रवती, इस तरह से जो होता है, यदि वटुक शब्द दिया है तो वटुक प्रत्यय होगा, यदि वटुक नहीं दिया है तो वटी होगा, वटी शब्द प्रत्यय होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे 10वां में देखिए प्रश्न नंबर 10, पुत्रवती और श्रीमती में प्रत्यय है, यानी पुत्रवती शब्द और श्रीमती शब्द में कौन सा प्रत्यय है? विकल्प ए दिया है वटुक मटुक, विकल्प बी दिया है वटी मटी, विकल्प सी दिया है टी, और विकल्प डी दिया है कोई नहीं। तो पुत्रवती देखिए हमने बताया, यदि वटुक वटी में यदि वटुक दिया है तो वटु होगा, और मटी में यदि मटुक दिया है तो मटुक होगा। यदि वटुक मटुक शब्द नहीं दिया है तब वटी या मटी हो सकता है, इसमें ध्यान दीजिएगा। यानी पुत्रवती और श्रीमती में वटुक प्रत्यय और मटुक प्रत्यय लगा है। यदि ये दोनों विकल्प में नहीं देंगे तो वटी और मटी यानी शब्द प्रत्यय हो सकते हैं। हिंदी के प्रत्यय की दृष्टि से वटी मटी होते हैं, और संस्कृत में इसी को वटुक और मटुक प्रत्यय कहते हैं। यानी इसलिए पुत्रवती और श्रीमती में वटुक और मटुक प्रत्यय हैं। यदि ये नहीं ऑप्शन में होंगे तो आपका वटी और मटी प्रत्यय होगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, प्रत्यय शब्द के किस ओर जुड़ता है? प्रत्यय शब्द के किस ओर जोड़ा जाता है? आगे पीछे बीच में कहाँ जोड़ते हैं? और विकल्प ए दिया है आगे आगे, विकल्प बी दिया है अंत में, विकल्प सी दिया है मध्य में, विकल्प डी दिया है कोई नहीं। तो ये हमारा प्रत्यय जो होता है, प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जोड़ते हैं उसी को प्रत्यय कहते हैं। अंत में जुड़ने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं, यानी प्रत्यय अंत में जोड़ा जाता है। ऑप्शन बी यानी विकल्प बी सही है। प्रश्न नंबर 12 देखिए, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? यानी प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? विकल्प ए 5, विकल्प बी 2, विकल्प सी 4, विकल्प डी 6। यानी प्रत्यय मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, 2 भेद होते हैं। यानी कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय मतलब जो क्रियाओं में जोड़े जाते हैं उसे कृत प्रत्यय कहते हैं, और तद्धित प्रत्यय जो मतलब किसी संज्ञा, किसी सर्वनाम, किसी विश्लेषण में जोड़े जाते हैं तो उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इस प्रकार प्रत्यय मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, यानी प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 13 देखिए, पढ़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पढ़ शब्द में विकल्प ए दिया है अ, विकल्प बी दिया है ढ, विकल्प सी दिया और, विकल्प डी दिया है कोई नहीं।
देखिए पढ़ में अ प्रत्यय है, अ। कोई भी शब्द हुआ यदि अंत में खाली है तो उसमें समझ जाइए उसमें अ प्रत्यय अवश्य रहेगा। हर शब्द में अ प्रत्यय छुपा रहता है। प्रश्न नंबर 14 देखिए, गमन और दर्शक शब्द में प्रत्यय है। गमन शब्द और दर्शक में कौन सा प्रत्यय है? विकल्प ए यानी ऑप्शन ए दिया है न और क, विकल्प बी दिया है मन और शक, विकल्प सी दिया है अन और अक, और विकल्प डी दिया है कोई नहीं। देखिए गमन और दर्शक में, गमन में अन है और दर्शक में अक है, ये दोनों प्रत्यय हैं यानी अन और अक, यानी गमन में अन और दर्शक में अक प्रत्यय है। इसी पे इस पे बहुत से शब्द बन सकते हैं, गमन, चमन, अमन, जतन, ऐसे दर्शक, लेखक, मोहक, पाठक, बैठक, सब शब्द बनते हैं। देखिए नमनी और घबराहट शब्द में प्रत्यय है। नमनी शब्द और घबराहट शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन ए दिया है यह और ट, ऑप्शन बी दिया है नी और राहत, ऑप्शन सी दिया अनी और राहत, डी दिया है कोई नहीं। नमनी में देखिए अनीय प्रत्यय है और घबराहट में आहत प्रत्यय है, ये प्रत्यय है। इसी तरह दर्शनी, लेखनी प्रत्यय है, घबराहट, झलझलाहट, ऐसे गड़गड़ाहट आदि शब्द मिलते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 16, धमाका और चढ़ावा शब्द में प्रत्यय है, यानी धमाका शब्द और चढ़ावा शब्द में कौन से प्रत्यय हैं? विकल्प ए में दिया है आका, आवा, विकल्प बी में दिया है का या वा, विकल्प सी में दिया है आ, और विकल्प डी में दिया है कोई नहीं। तो धमाका में देखिए आका प्रत्यय जुड़ा है और चढ़ावा में आवा प्रत्यय जुड़ा है। इसे धमाका, लड़ाका, उड़ाका, आवा, चढ़ावा, बजावा, गावा, जावा, ये सब होते हैं प्रत्यय जुड़ते हैं, यानी धमाका में आका और चढ़ावा में आवा प्रत्यय जुड़े हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 17, चलाऊं और चढ़ान में प्रत्यय है। एक चलाऊं शब्द है और चढ़ान में कौन सा प्रत्यय है? ए में दिया है उ और न, बी में दिया है आऊ और आन, सी में दिया है लाऊं और ढान, डी में दिया है कोई नहीं। यानी चलाऊं में यानी आऊ प्रत्यय है और चढ़ान में आन प्रत्यय है। जैसे चढ़ाऊं, बजाऊं, गाऊं, पाऊं, जाऊं, ये सब क्या है? आऊ प्रत्यय है। और चढ़ान, धड़ान, उड़ान, ढलान, ये सब क्या है? आन प्रत्यय से बने शब्द हैं। देखिए प्रश्न नंबर 18, बचाव और कहानी में प्रत्यय है, यानी बचाव शब्द और कहानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? विकल्प ए में दिया है वह और नी, विकल्प बी में दिया है आओ और नी, विकल्प सी में दिया है आओ और आनी, और विकल्प डी में दिया है कोई नहीं। तो बचाव में आओ प्रत्यय है और कहानी में आनी प्रत्यय है। जैसे कहानी, जेठानी, दौरानी, ये सब से। और बचाव में जैसे बचाओ, पढ़ाओ, गवाओ, खिलाओ, दिखाओ, ये सब में आओ प्रत्यय होता है। देखिए प्रश्न नंबर 19, आ, ई, उ प्रत्यय किन शब्दों में? शब्द दिया है जैसे ऑप्शन ए में दिया है जाता, जाति, जाऊं, इसमें आ है, आ है एक गलत है। ऐसे बी घेरा, घेरी, घेरू, यानी ये ऑप्शन बी हमारा सही है, यानी घेरा आ रहा है, घेरी यानी बड़ी ई आ रहा है, घेरू यानी घेर के बाद बड़ा ऊ कमांतर आ रहा है, तो घेरू यही सही है और ऑप्शन बाकी सब गलत है। इसी तरह से घेरा, देखा, देखा, फेंका, ये सब क्या होता है? आ प्रत्यय होता है। हंसी, खुशी, देखी, ये सब क्या होता है? ई प्रत्यय होता है। खाऊं, पीऊं, जीऊं, जाऊं, खाऊं, ये सब क्या होता है? ऊ प्रत्यय होता है सब शब्द में। ता भी प्रत्यय होता है, जैसे कविता, सविता, कविता, ये सब में ता प्रत्यय। सुंदरता, कोमलता, इस सब में ता प्रत्यय होता है, यानी ध्यान दीजिए ता भी प्रत्यय होता है। प्रश्न नंबर 20, समझौता और फिरौती में प्रत्यय है। विकल्प ए दिया है ता, ती दिया है, विकल्प बी दिया औटा, औटी, विकल्प सी दिया आ और ई, और डी दिया है कोई नहीं। तो समझौता में देखिए औटा प्रत्यय है और फिरौती में औटी प्रत्यय है, यानी समझौता में औटा और फिरौती में औटी, इसलिए हमारा विकल्प बी सही हुआ, औटा और औटी प्रत्यय है। देखिए ता भी प्रत्यय होता है, जैसे कविता, सविता, सुंदरता, कोमलता, ये सब क्या होता है? ता प्रत्यय होता है। आई, आई प्रत्यय बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है।
आई प्रत्यय, आ ये तो आ अलग है, आई अलग है, आई प्रत्यय होता है। आई जब एक ही में आई प्रत्यय होता है तो बहुत शब्द जैसे पढ़ाई लिखाई सुनाई बुनाई निराई गुड़ाई जुताई ये सब सिलाई ये सब क्या है, इस सब शब्दों में आई प्रत्यय आते हैं। आई भी एक प्रत्यय है जो शब्द के अंतिम में आता है। ये बहुत पूछा जाता है कि आई प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा। प्रश्न नंबर 21 देखिए, रामायण और संगीत काल में प्रत्यय है। विकल्प ए दिया है आयन और कार, विकल्प बी दिया है न और रे, विकल्प सी दिया है यन और आर, विकल्प डी दिया है कोई नहीं। रामायण देखिए आयन प्रत्यय है, यानी जैसे रामायण रसायन नारायण पुरायण ये सब क्या होता है, आयन प्रत्यय होता है। संगीत काल में कार प्रत्यय है, कार संगीतकार नृत्यकार कलाकार ये सब क्या होता है, कार प्रत्यय होता है। तो इसमें कार यानी ऑप्शन ए सही है, आयन और कार प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 22 में देखिए, सुनारी और पारिवारिक में प्रत्यय है। सुनारिक और पारिवारिक में प्रत्यय है। विकल्प ए दिया है न और क, विकल्प बी दिया है ऋण और ऋ, विकल्प सी दिया है इन और इक, विकल्प डी दिया है कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन हमारा ए सही इन, यानी सुनारी में कौन सा प्रत्यय है, इन। सुनारी लुहारिन पंडितानिन ये सब क्या है, चमारिन कहारिन इस सब में इन प्रत्यय होता है। और पारिवारिक पारिवारिक में एक प्रत्यय है, पारिवारिक आर्थिक है ये सब में क्या होता है, पारिवारिक आर्थिक इस सब में एक प्रत्यय होता है। प्रश्न नंबर 23 देखिए, अंतिम गरिमा रसीला शब्द में प्रत्यय है, मैंने इसमें कौन सा प्रत्यय है। ए में दिया, ऑप्शन ए में दिया है मैं मा ला, ऑप्शन बी में दिया है इम इमा इला, ऑप्शन सी में दिया है तम रमा हाला, ऑप्शन डी में दिया है कोई नहीं। देखिए अंतिम में हमारा इम प्रत्यय है, इम प्रत्यय है। इम जैसे पश्चिम अंतिम अविम ये सब क्या होता है, ये सब में इम प्रत्यय होता है। इमा यानी गरिमा में इमा प्रत्यय है, गरिमा जैसे गरिमा महिमा ये सब क्या होता है, इमा प्रत्यय होता है। रसीला रसीला में इला प्रत्यय, जैसे रसीला रंगीला सजीला ये सब क्या है, इला प्रत्यय होता है। तो यानी अंतिम गरिमा रसीला में कौन कौन सा इम इमा और इला प्रत्यय है, ये ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 24 देखिए, कुलीन कसूरवा दुबला शब्दों में प्रत्यय है, यानी हमारे कुलीन शब्द में कसूरवा शब्द में दुबला शब्द में कौन से प्रत्यय है। ऑप्शन ए में देखिए दिया है न र, ऑप्शन बी में दिया लीन आर वाला, ऑप्शन बी में दिया इन वार ला, ऑप्शन डी में दिया है कोई नहीं, यानी ऑप्शन सी सही है। देखिए कुलीन में इन प्रत्यय है, इन जैसे कुलीन नवीन मशीन करीन ये सब में क्या होता है, इन प्रत्यय होता है। कसूरवार में देखिए वार प्रत्यय दिया है, जैसे कसूरवार परिवार मंगलवार बुधवार ये सब होते हैं, ये वार प्रत्यय होता है। दुबला में देखिए ला प्रत्यय दिया है, ला प्रत्यय है जैसे दुबला ला अगला पिछला ये सब क्या है, ला प्रत्यय होते हैं। यानी कुलीन कसूरवार और दुबला शब्दों का प्रत्यय है इन वार और ला, यानी ऑप्शन ए सही है। ये हमारे कुछ प्रमुख प्रत्यय पर प्रश्न है। एक प्रत्यय कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यय देखिए, जैसे कुछ पूछता है पन प्रत्यय, पन पन प्रत्यय बहुत पूछता है, जैसे बचपन बचपन पचपन भोलापन भोलापन बड़प्पन ये सब क्या है, पन से पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रत्यय होता है, बहुत पूछा जाता है। इसी तरह हार प्रत्यय पूछा जाता है, हार यानी पालनहार 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 परिहार इस सब में हार प्रत्यय होता है, ऐसे पूछा जाता है। वैसे पा प्रत्यय पूछा जाता है, जैसे बुढ़ापा बुढ़ापा पूछा जाता है, बुढ़ापा अपना अपनापा ये सब क्या है, पा प्रत्यय होता है। इसी तरह बहुत से प्रत्यय हैं, आप लोग बस इसके आधार पर आप प्रैक्टिस करिए, जितनी आप अभ्यास करेंगे उतने ही आपको शब्दों का ज्ञान होगा, आपको शब्द और प्रत्यय पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आपको प्रत्यय पूरी विस्तार से पढ़ना है, पूरी तरह से पढ़ना, तो हमारे पिछले वीडियो को प्रत्यय वाले वीडियो को देखिए, उसमें हमने प्रत्यय को परिभाषा सहित प्रकार सहित उदाहरण सहित आप लोग को एकदम पूर्ण रूप से समझाया है। कृपया करके प्रत्यय को पूर्ण रूप से पढ़ने के लिए हमारे पिछले वीडियो प्रत्यय को देखिए,
यदि ये हमारा प्रत्यय पर आधारित बहुविकल्पी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो आप लोग को पसंद आए तो आप लोग हमारे वीडियो को अधिक से अधिक देखिए, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए। ये जो होते हैं प्रत्यय, उपसर्ग, ये हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कुछ ना 1, 2, 4 प्रश्न आते ही रहते हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और देखिए यदि वीडियो पसंद आए तो कमेंट अवश्य कीजिए। आपसे यही बार बार प्रार्थना है कि आप लोग हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल से जुड़िए और अपना प्रेम बड़ा सहयोग दीजिए और हमारे हौसला को जागृत कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और परिश्रम करके अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकूं और जिससे हमारा मनोबल बढ़ सके और आप लोगों को भविष्य में अच्छे अच्छे ज्ञान दे सकूं। आप लोग से बताना चाहता हूं भविष्य में मैं आप लोगों को अंग्रेजी 0 से लेके पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, मैथ पढ़ाऊंगा, आने वाले समय में जीके भी पढ़ाऊंगा, रीजनिंग भी पढ़ाऊंगा। बस अभी हमारे पास उतना व्यवस्थाएं है नहीं, इसलिए मैं आप लोग की सहयोग की जरूरत है मुझे, जिससे मैं अपने लक्ष्य को पूरा कर सकूं। आप लोग की सहयोग की बहुत ही आवश्यकता है। आप लोग से यही प्रार्थना है कि आप लोग हमारी सहयोग कीजिए, हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल से जुड़िए, अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए, जिससे मैं आप लोग के लिए अच्छे से अच्छे विषय से चुनकर अच्छे और आसान तरीके से हर विषय को पढ़ा सकूं। मेरा यही लक्ष्य है कि मैं अधिक से अधिक विद्यार्थियों को आसान नियम से विस्तार ज्ञान भी दूं और आसान नियम से भी पढ़ें, पूरी विस्तार से ज्ञान प्राप्त हो और आसान नियम से आप लोग को जानकारी मिले, इसी लक्ष्य से मैं पढ़ाता हूं। अगले वीडियो के लिए आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।